अब आती कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। देखिएगा कि क्या है कि यहाँ से हम क्या करते हैं भाई, लेट करते हैं, लेट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है। दी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, उसको डिनोट कैसे करते हैं भाई, डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। ठीक है, अब ए क्रॉस बी में क्या होता है भाई कि इसके अंदर क्या होता है, ए क्रॉस बी कैसा सेट होता है, ए क्रॉस बी इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। कैसे होते हैं, ऑल क्या होते हैं भाई, ए क्रॉस बी क्या होता है, इसके अंदर क्या आने वाले, ऑर्डर्ड पेयर आने वाले हैं। ठीक है, ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑल ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, किस प्रकार के आएंगे भाई कि यहाँ पे ए बी टाइप के आएंगे। ठीक है, ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ए बी फ्रॉम एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए एंड बी, यानी कि इस प्रकार के क्या होंगे, जहाँ पे ए क्रॉस बी क्या होता है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी टाइप के आएंगे, जहाँ पे एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी आएंगे। ठीक है, तो इसका जो दूसरा जो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो उसकी जो डेफिनेशन आएगी वो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली है। क्या होती है भाई, ए क्रॉस बी है ना, इसका जो दूसरा रूप है वो क्या है, वो ये है कि इसके अंदर एलिमेंट आते हैं ए कोमा बी टाइप के, सच दैट, और यहाँ से क्या होता है भाई, जो ए होता है अपना, जो ए होता है वो किस में आता है भाई, ए है वो अपने पास ए में आता है, और एंड जो बी आता है वो किस में आता है, बी सेट में से आता है। तो इस प्रकार के सेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। अब ये क्या होता है, इस प्रकार ये इसका क्या हो जाता है, अब एलिमेंट हो जाता है इस सेट का, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। और ये अंदर जो बैठे हुए हैं ना, ये ए और बी, वो कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम एलिमेंट्स फ्रॉम सेट एंड ए बी से आ रहे हैं। ठीक है, ये तो यहाँ तक आपको आई होप कहानी समझ में आई होगी हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर का क्या आया कि डेफिनेशन आया भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम इसके एग्जांपल्स के बारे में। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, यानी एक्चुअल में मैंने आपको बनाना तो सिखा ही दिया था पहले एग्जाम्पल में, अब और देखते हैं भाई और क्या करते हैं। तो यहाँ से ठीक है, अब देखिएगा कि क्या है, यहाँ से एक ए सेट आएगा जो कि 1 2 3 आएगा, और दूसरे सेट में देखिएगा कि बी है जिसमें क्या आएगा 2 3 4 समझ लीजिएगा। ठीक है, ये है। अब इसको क्या करेंगे, हमने सीखा भाई एक तो ए सेट आता है और एक हमने सीखा भाई बी सेट आता है। ठीक है, अब यहाँ पे जितने एलिमेंट है 1 2 3 और यहाँ पे है 2 3 4, अब यहाँ पे जितना उस साइड जो लेफ्ट साइड में बैठा हुआ आदमी है ना, ये नंबर, ये उतने ही तीर मारेगा जितने इधर एलिमेंट है, और हर एलिमेंट इसको तीर मारेगा भाई, यानी कि इसके साथ विश्वासघात करेंगे ये सब इस प्रकार से। ठीक है, यह आपको समझ में आया होगा, इस प्रकार से हम चल रहे हैं। ठीक है, तो पहले देखिएगा, पहले देखिएगा कि 1 कितने तीर मार सकता वो देखते हैं हम। 1 के पास देखिएगा कि 3 तीर, यहाँ से 3 और 1 ये, तो इस प्रकार से इसके कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे देखिएगा, और यहाँ पे हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी। ठीक है, ये अब यहाँ से क्या आएगा भाई, देखिएगा कि ए क्रॉस जो बी है वो क्या है कि यहाँ से ये इस सेट में तो हमें डिनोट करना ही होता है, और इसमें देखिएगा कि जो एलिमेंट्स है वो कैसे आएंगे भाई, फर्स्ट जो है वो कैसा है, फर्स्ट के साथ कितने तीर लग रहे हैं, 2 के साथ लग रहा है। फर्स्ट कहाँ पे दे रहा है तीर, एक 3 के साथ तीर दे रहा है, और एक किसके साथ दे रहा है, 4 के साथ। ठीक है, अब 2 को पकड़ो,
ठीक है। अब 2 को पकड़िएगा और 2 कितने तीर देगा, यहाँ पे और यहाँ से, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि 2 किसके साथ, 1 के साथ, 2 2 के साथ और 2 4 के साथ। इस प्रकार से यहाँ पे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रहा है, यानी कि एलिमेंट दे रहा है, सॉरी ऑर्डर्ड पेयर दे रहा है, ठीक है। ये पूरा होगा वो आएगा अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ठीक है। और यहाँ से इसके तीर हटा दो अब आप, अब यहाँ से आएगा 3, अब यहाँ से 3 आएगा, वो क्या करेगा भाई, यहाँ इसको तीर देगा, फिर इसको तीर देगा, फिर इसको तीर देगा। इस प्रकार से इसके द्वारा कितने ऑर्डर्ड पेयर बन रहे वो देखिएगा, 3 और 2, और यहाँ से कितना आएगा 3 3, और यहाँ से कितना आएगा 3 4। ये आई होप आपको समझ में आएगा। और आपको यही बात ध्यान में रखनी है, हमको कुछ भी नहीं आता कार्टेशियन प्रोडक्ट, बट इतना देख लीजिएगा कि जब भी आपको 2 सेट दे दें और बोले भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो एक सेट जो भी फर्स्ट वाला होगा वो आपके लेफ्ट साइड में बैठेगा, और जो दूसरा सेट होगा वो आपके राइट साइड में बैठेगा। फिर उनमें से देखो कि फर्स्ट वाला कितने को तीर मार सकता है, इधर बस तीर मारना सीख जाओ आप। तो क्या करना अपने को, तीर मारना, हाउ टू एरो, ठीक है। तो देखिएगा कैसे हम तीर मारते हैं वो देखना है। तो अब अपने पास देखिए एग्जांपल्स होगी, थोड़ी सी बातें और इसके बारे में और कर लेते हैं भाई। क्या कि हमने यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट लिया है, यदि जब भी एक सेट एम्प्टी हो जाता है तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ चेंज आने वाला है वो भी देखते हैं। या फिर एक भी अपने पास यहाँ पे ए और बी है, वो क्या आ जाता है, यदि एक फाइनाइट आ जाता है एक इनफाइनाइट आ जाता है, तो उस केस में भी क्या हो सकता है वो भी देख लेंगे क्या है। तो देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखिएगा कि यहाँ पे कि क्या है, इफ आइदर ए और बी आर एम्प्टी सेट, देन देखिएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज आल्सो एम्प्टी, ठीक है। यहाँ पे ये बात। अब सेकेंडली, यदि आपके पास में यदि कोई भी ए सेट यानी बी सेट इनमें से कोई भी एक इनफाइनाइट हो जाता है, तो उस केस में अपने पास क्या होता है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो भी क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। इफ आइदर ए और बी आर infinite set, then A cross B is also infinite होगा। तो ये आओगी आपकी कंडीशंस, यानी कि जब इनफाइनाइट जब फाइनाइट हो तो क्या होगा, जबकि नॉन एम्प्टी हो तो क्या होगा, ठीक है। अब हम करते हैं भाई, यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, देखिएगा कि थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करोगे पिछले वाले एग्जांपल्स में, तो यहाँ पे अपने पास 9 है, वो कितने आए यहाँ पे ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट आए, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना है, अंदर कितने एलिमेंट बैठे हैं, वो बैठे हैं 9। वो कैसे आ रहा है वो हमें देखनी है कि यहाँ पे देखिएगा कि एक के अंदर 3 एलिमेंट है, दूसरे के अंदर 3 एलिमेंट है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास में क्या आ जाएंगे, टोटल एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसी प्रकार देखिएगा कि ये क्या है कि आपको ये बात हेल्प करने में मदद करेगा, यदि इसमें से एक सेट भी आपका यानी कि एम्प्टी हो गया तो उसके अंदर नंबर ऑफ कार्डिनलिटी कितनी होगी, 0। तो टोटल जो अपने पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था उसकी जो नंबर ऑफ कार्डिनलिटी कितनी होगी, 0। इसलिए उसको बोला गया कि भाई कार्डिनल यानी कि ए क्रॉस बी है वो आल्सो एम्प्टी होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, ठीक है। आई बात समझ में। इसी प्रकार यदि हम इनफाइनाइट में जाते हैं तो एक भी सेट इनफाइनाइट हो गया तो उस केस में क्या होगा भाई, यानी कि एक सेट फाइनाइट आइदर एक, तो उस केस में हमारे पास क्या हो सकता है कि यानी कि यहाँ पे ये देखना है भाई, यहाँ पे क्या हो सकता है, यदि एक सेट भी अपने पास क्या हो गया, यदि एम्प्टी हो गया और एक इनफाइनाइट हो गया तो उस केस में तो इनफाइनाइट हो जाएगा, और यानी कि एक क्या होगा, फाइनाइट होगा। आइदर ए इज फाइनाइट एंड बी इज, सॉरी यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा भाई,
यहाँ से देखिएगा कि ए इज फाइनाइट ले लीजिएगा कि नॉन एम्प्टी, ठीक है। एक क्या है, ये भी एक इसको क्या बोल देंगे भाई, ए नॉन एम्प्टी और क्या बोल देंगे फाइनाइट भाई, इनकी नॉन एम्प्टी बट फाइनाइट होगा आइदर, और क्या होगा जो बी होगा, बी इज इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पास जो ए क्रॉस बी होगा वो भी क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने पास, देखिएगा कि क्या कि हम एक क्या करने वाले हैं, इसके नंबर्स जो भी हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर कितने होंगे वो देखने वाले हैं। अब देखिएगा कि अपना जो थर्ड पॉइंट है वो देखते हैं भाई, इफ Na is denote the number of elements in set A and NB is also क्या करता है, डिनोट करता है, डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ठीक है। तो देन टोटल नंबर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, है ना। तो इसके अंदर क्या आएगा भाई, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए एन क्रॉस बी, और ये क्या होगा एन ए और मल्टीपल एन बी, ठीक है। इस तरीके से यानी कि इसके अंदर कितने नंबर्स होंगे और इसके अंदर कितने नंबर्स होंगे, ये इसका फॉर्मूला आ गया भाई। ये तो यह आपको ध्यान में रखने वाली बात है भाई, ठीक है ये। और एक यदि देखिएगा कि अपने पास देखिएगा कि यदि इस तरीके से कोई भी एक और क्या है कि अपने पास देखिएगा कि ये सपोज दैट कि ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी है, तो देखिएगा कि देन जो ए क्रॉस है वो कैसा होगा, ए बी सी, और यहाँ पे ए बी सी जो स्मॉल है वो बिलोंग किसमें कर रहे हैं भाई, वो कर रहे हैं ए बिलोंगिंग टू ए में है, और जो बी है वो किस में है, बी सेट में है, और जो सी है वो सी में है, ठीक है। और इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड ट्रिपलेट, ठीक है, ट्रिपलेट बोलते हैं।